मटन कोरमा, चिकन कोरमा या सीख कबाब, ये सब नाम जब भी हमारे जहन में आते हैं तो एक अलग ही खुशबू और लजीज खाना जो हमें हमेशा ही मसालेदार और तेल से भरपूर खाना खाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मसाला जिससे लोगों को पता भी नहीं, वो आपके शरीर में मौजूद हड्डियों को गला रहा है। आपने ये तो सुना ही होगा कि मटन में जायफल डाला जाता है ताकि मटन में मौजूद हड्डियों को गलाया जा सके। ठीक वैसे ही जायफल से इंसानी हड्डियां भी काफी हद तक गल जाती हैं। ऐसा ही एक मसाला है जायफल, जिसकी मीठी खुशबू पूरे किचन को महका देती है। जायफल भले ही भारत के घर घर में इस्तेमाल होता हो, लेकिन ये इंडोनेशिया में पाए जाने वाले पेड़ मायरिस्टिका से मिलता है। जैसा कि लगभग सभी मसालों के साथ है, ये सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि भोजन के जरिए हमें बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए होते हैं। जायफल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, पर अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये पुरुषों के लिए काफी घातक साबित होता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये मसाला लोगों के लिए इतना बुरा क्यों साबित होता है। जायफल एक मसाला है जो जायफल के पेड़ से फल के रूप में मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जायफल के पेड़ से दो मसाले मिलते हैं, जायफल और जावित्री। मिरिस्टिका पेड़ से निकले फल के बीज को जायफल कहते हैं। ये बीज एक प्रकार के छिलके से ढका होता है जिसे जावित्री कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मसाले से इंसान की हड्डियों में वो विकार फैल रहा है जिसका पता उन्हें भी नहीं है। हालांकि सिर्फ यही मसाला नहीं बल्कि बाहर के खानों में इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे कई मसाले हैं जिससे लोगों के शरीर पर नुकसान पहुंच रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों में वो लोग शामिल होंगे जो 50 साल के ऊपर की एज के होंगे, या फिर 40 साल के वो लोग जो इतने कम समय में ही शरीर में 10 तरह की बीमारी लिए घूमते हैं। पर आप गलत हैं। ये बीमारी उन लोगों में हो रही है जो मात्र 20 साल से 25 साल के हैं और 30 साल के हैं, जहां इतनी कम उम्र में इन पुरुषों को बाहर के खानों की वजह से कई तरीके की बीमारियां हो रही हैं, जबकि इन पर घर की पूरी जिम्मेदारियां होती हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन मसालों से फायदा होता है उन मसालों से लोगों को आज नुकसान हो रहा है, और इसकी वजह है अत्यधिक मात्रा में मसाले का सेवन करना। दरअसल आप कोई सी भी दवा लाते हैं तो उसे आप कम मात्रा में इसीलिए खाते हैं ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और आपके शरीर पर किसी तरह का साइड इफेक्ट ना हो। और ऐसे में मसाला भी एक तरीके की दवा होती है। अगर हम इसे अत्यधिक मात्रा में खाते हैं तो वो हमारे शरीर पर उल्टा साइड इफेक्ट करने लगती है, और आज के समय में बाहर खाने वाले लोगों में ऐसा पाया जाता है, खासकर मर्दों में। हालांकि हड्डियों में एक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं जिससे हड्डियां कमजोर हो रही हैं। आप जो हड्डियां 60 साल के बुजुर्ग लोगों में पाएंगे वो आज के समय में 20, 25 और 30 साल के लोगों में देखने को मिल जाएंगी, वो भी बाहर के खाने की वजह से। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका गंदा तेल और फ्राइड प्याज निभाता है, और ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे लगभग 80% भारत में हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न हुई है। दरअसल प्याज में जो तेल पाया जाता है उससे लोगों में कई तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। हालांकि अब हम आपको इसके पीछे का जो सच बताएंगे वो आपको यकीनन हैरान कर देगा। दरअसल बाहर जो ऑलिव ऑयल और घी यूज किया जाता है वो सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है। हालांकि हमारे भारत में अधिकतर लोग रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं और इसमें से एक स्मोकिंग पॉइंट उत्पन्न होता है। दरअसल जब तेल गर्म करते हैं तब उसमें एक काला धुआं निकलता है, और हमारे भारत की ये परंपरा है कि जब तेल गर्म नहीं होता तब तक हम उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते, और डालते ही जो स्मोकिंग धुआं लोगों के सामने उत्पन्न होता है उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। और इस तरह से स्मोकिंग पॉइंट में से एक तरीके का तार निकलता है जो आपके शरीर में आपकी नसों में बहुत आसानी से पहुंच सकता है, और ये आपको काफी बीमार कर सकता है। हालांकि ये आपकी रक्त वाहिनी में जमा हो जाता है और ऐसी ही चीजों से आगे चलकर हार्ट अटैक जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इन सभी देशों में ट्राइग्लिसराइड बनता है। दरअसल जो तेल गर्म होता है और लोग समझते हैं कि ये अब खाना बनाने लायक हो गया है या उसमें कुछ डाला जाए, तो ये असल में तब तक सड़ चुका होता है। हालांकि हमारे खाने के लिए ठंडा तेल काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन भारत में गर्म तेल में खाना बनाया जाता है। जब तक तेल गर्म नहीं होता उसमें कोई भी चीज नहीं डाली जाती। दरअसल इस तेल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें प्याज डालते हैं, उसके बाद सब्जियां डालते हैं,
उसके बाद मसाला डालते हैं, तब तक ये तेल जलता जाता है और जलते जलते ये एक तरीके का जहर बन जाता है, जिससे हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां होती हैं। ऐसी चीजों को खाने के चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ना, हाई बीपी, चक्कर आना और बहुत सारी ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जो हम डॉक्टरों को दिखाने जाते हैं तो सिर दर्द, उल्टी आना, ये सब चीजें सामने आती हैं। हालांकि ये सब इन चीजों की वजह से होता है और हम समझते हैं कि हमने जो खाया है वो काफी हद तक हेल्दी फूड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो सिर्फ प्रोटीन से भरी, कैल्शियम से भरी चीजें खाते हैं। लेकिन जो मसाला और तेल आप उसमें अत्यधिक से भी अधिक मात्रा में डालते हैं वो आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिस वजह से आपको तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें मोटापा, नींद न आना वगैरह जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। और इन सभी चीजों को हम बेहद कॉमन तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से आज की अधिकतर जनरेशन इन सभी बीमारियों से जूझते हुए नजर आ रही है और छोटी मोटी बीमारियां तो हर किसी के अंदर कॉमन हो गई हैं। हालांकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफी खोखला कर देती है और आपके शरीर में यह ताकत नहीं दे पाती जो आपको हेल्दी फूड यानी हरी सब्जियां और बिना तेल मसालों का खाना दे सकता है। इसके अलावा यह आपके स्टेमिना को भी कमजोर बनाता है और आपके लीवर, किडनी पर भी काफी भारी मात्रा में और जल्दी अटैक करता है। हालांकि जो भी आप अपने हाथों से अपने मुंह के जरिए पेट में डालते हैं, वो चाहे खाना हो या फिर नशे के पदार्थ, जो भी चीजें होती हैं वो आपके लीवर में जाकर इकट्ठा होती जाती हैं। जो चीजें पचने वाली होती हैं वो आपका लीवर बचा लेता है, लेकिन जो चीजें लीवर बचा नहीं पाता उससे आपको उन सभी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तेल मसाले वाले खाने में ट्रांस फैट होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपका ब्लड प्रेशर प्रभावित होता है, यानी कि आपके ब्लड को सर्कुलेट होने में दिक्कत पैदा होती है, जो कि समय के साथ हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये वजन बढ़ाने के साथ साथ डायबिटीज को असंतुलित करता है, जिससे भी उनमें हार्ट अटैक के आने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको चटपटा और मसालेदार खाना पसंद है तो आप कोशिश करें कि इसे कम मात्रा में खाएं। साथ ही तला भुना खाने की जगह उबला हुआ या फिर ओवन या फिर एयर फ्रायर में बनी हुई चीजों को खाएं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप प्रारंभिक चना या फिर भूंजा हुआ हेल्दी नमकीन और फ्रूट चाट जैसी चीजों का सेवन करें। वैसे दोस्तों, आपको हमेशा ही हेल्दी फूड खाना चाहिए और आप इन सभी चीजों को जानने के बाद यकीनन बाहर की चीजें खाना बंद कर देंगे तो आपकी सेहत के लिए भी काफी अच्छा होगा। तो इन सभी चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल और हमारा इंतजार करिए। बाय बाय।